हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का, जो नवंबर 24 में एबीसी एनालिसिस, जिससे कि हम ऑडिट के पेपर में भी 60 प्लस स्कोर आराम से श्योरली शॉर्ट कर पाएँ। और इसको करने के लिए एक स्ट्रैटेजी एबीसी एनालिसिस है, जिसको आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मई 24 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था पेपर। होपफुली फिंगर क्रॉस इस बार नवंबर 24 का पेपर उतना टफ नहीं होगा, इजी कैटेगरी में आएगा। प्लस मैंने उस मई 24 एबीसी एनालिसिस में पहले ही बता दिया था कि प्रोफेशनल एथिक्स आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, और वो 17 मार्क्स का आया था। और साथ ही साथ जो आपका न्यू जो चैप्टर्स कुछ ऐड हुए थे, जैसे डिजिटल ऑडिटिंग और एसडीजी एंड ईएसजी, वो ऑलरेडी मैंने बताया था कि 4 to 6 मार्क्स का आएगा। वो अराउंड 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। अब कैटेगरी एनालिसिस से यही फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम में हमें थोड़ा पैटर्न मिल जाता है पढ़ने का कि कैसे पढ़ना है। साथ ही हमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑडिट में क्या होता है, आपको समझ में तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इतना अच्छे से निमोनिक्स बना लो अपने उसको कीवर्ड्स के, जिससे कि आपको वो याद रहे, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीटली याद रहे, आपको रटा हुआ होना चाहिए। एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले की जो रिवीजन टाइम होता है, उसमें आप याद ये समझ नहीं सकते, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रटा हुआ होगा, तो आपको मेन कीवर्ड्स ही याद आएँगे पेपर में भी। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कैटेगरी ए में, क्या आपको नवंबर 24 में कहाँ से कितना पढ़ना है। प्रोफ़ेशनल एथिक्स दोबारा से आपको 20 मार्क्स का ही वेटेज रहेगा। ईसीजी और एसडीजी की कैटेगरी 4 टू 6 मार्क्स की रहेगी। डिजिटल ऑडिटिंग आपका वही 4 टू 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एसेज जो आपको कैटेगरी ए में करने हैं, एसक्यूसी 1 प्लस एसए 220, इसका कंपल्सरी क्वेश्चन में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप इसको ज़रूर से करना। 450 आपको करना है, ऐसे 501 करना है, 540 करना है, 560, 700, 705, 706, 710 और 805। ये आपके कैटेगरी ए के अंदर एसेस की के नंबर्स रहेंगे। फिर आपको एसआरएस 4400 करना है और एसआरई 2400 करना है, जिसका वेटेज मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन पार्ट में 5 to 8 मार्क्स का रहेगा, या इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछली बार एसआरएस का जो 4410 था और एसआरई का 2410, उसमें से क्वेश्चन आए थे। तो होपफुली इस बार इनमें से क्वेश्चन आना चाहिए कैटेगरी ए वाले में। कैटेगरी बी में आ जाओ, कारों का एक आई से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में से क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको कारो करना ही करना है। एसएई अभी तक नहीं पूछा गया है, और अभी तक ये न्यू मैटर ही बना हुआ है आईसीआई के लिए। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन जज हो सकता है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। पिछली बार आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया था, तो इस बार आपको फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस बार आपको ऑडिट ऑफ पीएसयू भी करना है। लास्ट टाइम भी मैंने मई 24 की जो वीडियो बनाई थी उसमें ऑडिट ऑफ पीएसयू दिया था, इम्पोर्टेंट था वो भी, लेकिन वो तब नहीं पूछा गया, तो इस बार होपफुली ये भी आएगा। ऑडिट ऑफ बैंक भी आएगा। ग्रुप ऑडिट के जो क्वेश्चन मई 24 में पूछा गया था, मुझे ऐसा लग रहा है आईसीआई एक बार दोबारा जज करेगा ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन नवंबर 24 में, तो इसको भी अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर उसके बाद जो कैटेगरी बी में एसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपका। 240 फ्रॉड से रिलेटेड हो गया, 299 जॉइंट ऑडिट, 320 मटीरियलिटी से रिलेटेड आपके ऐसे आ जाएंगे। 330 आ जाएगा। 330 के बाद 510, 520, 550, 610, 620 और 720, ये एसेस भी आपको कवर करने हैं। फिर कैटेगरी सी में आपका एसआरएस और एसआरई के जो 4410 और 2410, ये लास्ट टाइम टेस्ट ले चुका है, तो होपफुली शायद आए या नहीं आए, फिर भी आप एक बार से रीड ज़रूर कर लेना। कैटेगरी सी के अंदर दूसरा पॉइंट आपका ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन लास्ट टाइम जज हो गया था, तो होपफुली इस बार ये नहीं आएगा। इंटरनल ऑडिट
भी लास्ट टाइम जज हुआ था तो ये भी होपफुली नहीं आएगा, एनबीएफसी भी लास्ट टाइम जज हुआ था तो हो सकता नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे पढ़ना तक नहीं है, आपको पढ़ना ज़रूर है, इसे रीड ज़रूर करना है। फिर कैटेगरी 5 के अंदर जो एसेज हैं वो 200, 210, 230, 250, 260, 265, 500, 530, 701, 800 और 810। 810 लास्ट टाइम भी जज हो चुका है। तो आपको जो कैटेगरी ए बी सी है, इस तरीके से सी ए फाइनल ऑडिट का जो पेपर है ए बी नवंबर 24 के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करना है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे आप कहोगे कि एसेज के साथ आपने मार्क्स नहीं लिखे कैटेगरी ए बी सी में, क्या है कि जो आईसीए ने वेटेज दे रखा है जिस तरीके से, उसमें स्पेसिफिकली कोई भी या सीरीज वाइज भी एसेज के वेटेजेस प्रोवाइड नहीं है। लेकिन जो अगर आप देखोगे तो जो आईसीआई ने एक एसेज के लिए प्रॉपर होल एसेज के लिए एक वेटेज है वो 40 टू 45 मार्क्स का मिलता है। आप एक तरीके से इधर हेलीकॉप्टर व्यू देख लो ऑडिट का। ऐसे की जो वेटेज रहेगी, जो पूरे होल नंबर ऑफ एसेज से सारे मिला के 40 टू 45 मार्क्स के कवर होते हैं पेपर के अंदर। एसआरएस एसआरई एसएई 10 टू 12 मार्क्स। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स आपका 15 टू 22 मार्क्स। उसके बाद जो डिजिटल ऑडिटिंग और एसडीजी ईएसजी जो न्यू आया है आपका, ये 10 टू 12 मार्क्स। फिर उसके बाद जो आपके अदर टॉपिक्स हो गए, बैंक, पीएसयू, फॉरेंसिक, ग्रुप ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट, ये आपका 20 से 25 मार्क्स कवर करते हैं। उसके बाद कारो का एक ऐसे क्वेश्चन जज करता ही करता है, वो 5 मार्क्स का हो गया। तो उस तरीके इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर कैटेगरी ए बी सी के अंदर जो एसेज प्रोवाइड है उधर मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला और अभी भी कहूँगा कि अगर आपने ऑडिट पे कीवर्ड्स पे काम नहीं करा हुआ तो ये मत सोचना कि आप पास हो जाओगे। आपको चाहे कितना भी अच्छे से आता हो ऑडिट, कितना भी अच्छा समझ रखा हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने कीवर्ड्स पेपर में नहीं लिखे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग कीवर्ड्स पे देना और कैटेगरी ए बी सी जो है इसी तरीके से प्रिपरेशन करना जिससे कि आपको ज़्यादा रिटेन हो पाए। सबसे ज़्यादा आपको रिटेन करने का है, कीवर्ड्स पे मेन फोकस करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आप फोकस हो इसका मतलब पढ़ाई के लिए अपने लिए। तो ऐसा करो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सीए फाइनल एफआर का ऑलरेडी वीडियो डल चुका है चैनल पर, तो उसे भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय।